हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। मैं सेल्फ शिखा। आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए टिश्यू चैप्टर से। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। एनिमल टिश्यू में हम अपना एक टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में फिनिश कर चुके हैं। अब हम सेकेंड टाइप का टिश्यू आपका मस्कुलर टिश्यू आज लेकर आए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक व्हिच वर मस्कुलर टिश्यू। ओके, अब स्टूडेंट्स एक चीज़ सोचो आप कि क्या जितना भी ऑर्गेनिज्म होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी होती हैं, क्या वो मूवमेंट करती हैं, लोकोमोशन करती हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लोकोमोशन होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारे मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है, हमारे इन द सेंस कि हमारा जितना भी हम लोकोमोशन करते हैं, हमारी जो बॉडी के पॉस्चर्स होते हैं, उन सब में हमारा क्या होता है? हमारा मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मूवमेंट लोकोमोशन में तो पहले तो डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, मूवमेंट आपने प्लांट है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उन सब में मूवमेंट होता है। मूवमेंट इन द सेंस कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का मूव करना, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। जैसे ट्रीज होते हैं, राइट? अब ट्रीज का एक पर्टिकुलर पार्ट जो उनकी ब्रांच होती है वो मूवमेंट करती हैं। स्टेम तो नहीं करता, वो एक जगह जहाँ पर अपने क्या है स्टेबल है, रेजिडेंट है, वो वहीं के वहीं रहता है, केवल उनकी ब्रांच शेक करती हैं। तो ब्रांच में मूवमेंट हुआ, पूरी बॉडी में तो प्लांट की मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन हम जैसे ये सिंपल है, मैं क्या करूँ, इस हैंड को, अब मेरी बॉडी का केवल क्या कर रहा है? हैंड मूव कर रहा है, ये मूवमेंट हो गया है। लेग मूवमेंट कर रहा है, हेड ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? ये सब चीज़ें हुई मूवमेंट। लोकोमोशन में क्या होता है कि जब बॉडी की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। जैसे एट दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग दिस पोजीशन एंड आफ्टर सम टाइम या एट दिस टाइम माई पोजीशन इज दिस। तो मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो इट मीन्स मेरी पूरी बॉडी क्या हो रही है? आपके किस में आ रही है? मूवमेंट में आ रही है। कोई पर्टिकुलर एक पार्ट मूव नहीं कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी। जब हमने अपनी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए तो दैट इज कॉल्ड योर लोकोमोशन। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये जो लोकोमोशन हुआ, जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन जिनमें होता है वो किस वजह से होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारे मस्कुलर टिश्यू की वजह से। प्लांट्स में तो नहीं होता है प्रेजेंट, एनिमल्स में होता है। तो ये किस वजह से? जो भी आपका क्या लोकोमोशन हो रहा है वो आपका मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। मैंने एक बात की थी आपसे, पोस्चर को मेंटेन करता है। पोस्चर यानी एक, आप अगर डांस में इंटरेस्टेड है तो आप में डांस में आप बहुत बार सुनते हैं कि ये वाला पोस्चर अच्छा है, ये वाला पोस्चर अच्छा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पर जो भी आपकी बॉडी का पोस्चर, मतलब इन द सेंस कि जिस तरीके से आपकी बॉडी होती है। अब जैसे अब मैं बात करूं, मैं इस टाइम पे क्या हूँ? स्टैंडिंग हूँ, राइट? तो मेरा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टैंडिंग पोस्चर हो जाएगा। सेट करूँगी, सेटिंग पोस्चर हो जाएगा। फर्दर कोई भी पोज जैसे मैं डांसिंग में दे रही हूँ तो वो उस टाइम का पोस्चर हो जाएगा। तो ये क्या करती है? आपकी मस्कुलर जो टिश्यू होती है वो पोस्चर को मेंटेन करने में। बिकॉज हमारी सभी मसल्स तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? स्केलेटन से अटैच रहती हैं, राइट? और स्केलेटन हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ये मूवमेंट कर रहा है तो इट मीन्स जो हमारी हैंड की जो मसल्स हैं, जो हैंड की बोन से अटैच हैं, उन्हीं की वजह से इस हैंड में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, राइट? तो मस्कुलर राउंड अबाउट स्टूडेंट हमारी बॉडी में जो होती है, मस्कुलर जो टिश्यू होता है वो होल बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो यानी मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर फाइबर जो होते हैं वो पूरी बॉडी में हमारी प्रेजेंट होती है। और इसी की वजह से आप देखते हो आपकी बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं? आपके
क्या करते हैं, मोशन में आते हैं, लोकोमोशन भी होता है। इंटरनल पार्ट भी आपकी बॉडी के जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ के बने होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत सारे होते हैं जिनमें कंटिन्यू क्या चलता रहता है, मोशन। जैसे आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपका स्टमक है, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, स्टमक यानी हमारा जो फूड होता है उसका प्रोसेस हमारे स्टमक के थ्रू होता है, तो वहाँ पर भी हमारी मसल्स होती हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शन है। अब जब फंक्शन डिफरेंट हुए तो मस्कुलर टिश्यूज़ भी क्या होंगे, या मसल सेल्स सॉरी जो होंगी वो डिफरेंट तरीके की होंगी, उनमें भी वेरिएशन होगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं स्टूडेंट, वो मस्कुलर टिश्यू को डिफाइन करेंगे और उनकी वन टाइप की मस्कुलर सेल्स को डिफाइन करेंगे। ओके, पहले पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। देखो, composed of muscle cells या फिर मसल्स फाइबर जस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक जैसे स्ट्रक्चर होती है ये मसल फाइबर, राइट। तो हमारी जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोज होते हैं आपके किससे, मसल सेल से या मसल फाइबर से। और ये जो फाइबर्स होते हैं कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और साइज में लार्ज होते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं और साइज में लार्ज होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल एंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने ये हैंड है, मैंने हैंड को अपने इनवर्ड क्या किया, बेंड किया, तो यहाँ की जो मेरी वाली मसल्स हैं सारी की सारी बाइसेप्स की आपकी, ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, राइट। एंड इन दिस कंडीशन जब मैंने आउटवर्ड किया तो ये रिलैक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ ये कॉन्टैक्ट यानी मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट फाइंड होता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मेन जो मसल्स होती हैं, क्यों मूवमेंट मिल रहा है बॉडी को, बिकॉज जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, एक्टिन या मायोसिन, दो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो आपकी मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्टार मार्क था इसका पॉइंट, इसको तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन या मायोसिन, ठीक है, जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ओके, ये हुआ। अब देखो राउंड अबाउट आपकी पूरी बॉडी में हमने बताया था मसल्स होती हैं। अब जब आप स्माइल करते हैं स्टूडेंट, तो 17 मसल्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं वहाँ पर, यानी आपकी 17 मसल्स वर्क करती हैं तब आप स्माइल करते हो, राइट। और यहाँ पर इसके बेस पर अब हम बोलेंगे कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसको कहा था ना, डिफरेंट फंक्शन हमने बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आती है आपकी स्केलेटन, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि स्केलेटन से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होगी। सेकंड आता है स्मूथ मसल एंड थर्ड आता है कार्डियक मसल्स, राइट। आज हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे स्केलेटल मसल्स, यानी वो मसल्स जो हमारे जो बोन्स होती हैं उनसे अटैच होती हैं, ठीक है, यानी बोन्स के साथ साथ जो होती है, बोन्स तो हमने कहा था कि स्केलेटल हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है, और स्केलेटल के साथ मसल्स अटैच होती हैं तो हमारी बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड कराती हैं, राइट। तो स्केलेटल मसल क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये देखो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, इसके लिए हम आपको इसके नेम बताएंगे, इसके फर्दर नेम भी होते हैं। स्केलेटल को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं एंड हम इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। अभी बताएंगे ये वॉलेंट्री और स्ट्रिएटेड क्या होता है, लेकिन ये इसके नाम है, यानी स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू ऑल्सो सेड एंड वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, यानी इसकी जो सेल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, ओके, राइट। फर्स्ट पॉइंट, एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं इसमें, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा, ये एलोंगेटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, और इम्पॉर्टेंट थिंग कि ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक सेल में बहुत सारे
जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एंड दीज सेल्स आर रीजनरेट बट नॉट डिवाइड। देखो ये रीजनरेट इन द सेंस आपकी बॉडी में राउंड अबाउट स्टूडेंट्स 640 आपकी जो होती है स्केलेटन जो सेल्स मस्कुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, और ये आपका 40 पूरी बॉडी का 40% जो होती है वेट को फॉर्म करती हैं। जो ये आपकी स्केलेटन सेल्स होती हैं, ये 40% आपकी बॉडी के टोटल वेट का 40% जो होता है वो ये मस्कुलर जो स्केलेटन मसल्स होती हैं ये फॉर्म करती हैं, राइट। अब हमने कहा ये रीजनरेट हो सकती हैं। रीजनरेट का मतलब क्या होता है कि जब ये मसल्स स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, तो इनके अंदर खुद ही ये क्या कर लेती हैं, रीजनरेट कर लेती हैं, राइट, दोबारा से डेवलप हो जाती हैं, बट नॉट डिवाइड। लेकिन इनको नंबर्स में इंक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है 640। अगर ये नंबर में इंक्रीज हो जाती तो ये नंबर फिक्स नहीं होता, बट हम इनको नंबर्स में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, केवल इनको क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वन थिंग क्या होता है कि अगर आप डेली वर्कआउट करते हो तो डेली वर्कआउट करने की वजह से जो आपकी मसल्स होती हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, साइज में ग्रो हो जाती है। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। आप लोगों ने हमारे जो ये भी बॉक्सर वगैरह होते हैं, रेसलर वगैरह होते हैं, जिम जाते हैं या जो भी फर्दर जिम जाते हैं, तो आपने देखा होगा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स उनके, तो जब वो जाना स्टार्ट करते हैं तब उनकी यहाँ की जो स्केलेटन सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इतना साइज़ में बिगड़ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो डेली वर्कआउट करते हैं जिम में जाकर, ये जो सेल्स होती हैं ये ग्रो कर जाती हैं, यानी साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। फॉर्मली आपने देखा होगा इसको। जो हमारे बहुत सारे एप्स वगैरह बनाते हैं, जो भी जाते हैं जिम वगैरह में जाने के लिए, तो वो सब कुछ किससे होता है, जो आपके स्केलेटन मस्कुलर जो टिश्यू होता है उसी से होता है। तो ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल्स क्या करती हैं, अपने डैमेज को खुद ही क्या कर देती हैं, रीजनरेट कर लेती हैं एक तरह से सेल को, बट डिवाइड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिएशन इज प्रेजेंट। स्ट्रिएशन यानी स्ट्राइप्स यानी बैंड्स, राइट। अगर आप सेल्स को इसको आप स्केलेटल सेल्स को इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको सेल्स के अंदर क्या होंगे, बैंड दिखाई देंगे, ऑल्टरनेट बैंड, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है वो लाइट बैंड है, और ग्रीन कलर से जो रिप्रेजेंट किया है वो डार्क बैंड है। तो ऑल्टरनेट क्या होते हैं, ये लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, और इन्हीं को ये स्ट्राइप्स होते हैं, तो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड स्ट्रिएशन। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये लाइट एंड डार्क बैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड सेल्स आर अनब्रांच, और इसकी क्या होती है, सेल्स ब्रांच नहीं होती। आप देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है, सिंगल सेल्स इस तरीके से होती है, राइट। अब फास्ट इन नेचर, सो गेट फटीग इजीली। अब क्या होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपको क्या हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं बॉडी में इस तरीके से पेन फील होने लगता है। यानी आप जैसे कोई स्पोर्ट आपने सडन खेलना शुरू किया, जैसे मैंने आपको बोला तो आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर रहे हो, तो बैडमिंटन आप खेलोगे तो हैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको हैंड की जो मसल्स होंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से उनमें स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। यानी जब नेक्स्ट डे खेलोगे तो कहोगे अरे भाई हमें नहीं खेलना, हम थक गए हैं, हमें 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए। क्यों? ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या कहा, देखो कि फास्ट इन नेचर, आपकी हम जितनी भी आपकी जो मस्कुलर सेल्स बताएंगे उसमें ये सबसे ज़्यादा ये मतलब फास्टेस्ट होती हैं, यानी इनका जो वर्क होता है वो बहुत फास्ट होता है। आप देखो बॉडी के मूवमेंट कितने कितने फास्ट होते हैं, तो इन बेचारी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। फास्ट वर्क नहीं करेंगे तो जो भी कर रहे होंगे आप वर्क, वो एक सफिशेंटली नहीं होगा, राइट। जिम में वर्कआउट करने जाते हैं, फर्दर कोई वर्कआउट करते हैं,
बहुत से आपने कॉमन चीज़ें होंगी, हैमस्ट्रैम हो गया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उसी की वजह से होता है कि जब एक्सेसिव वर्कआउट हो जाता है, राइट, या आप सडन किसी हार्ड वर्क को करना शुरू कर देते हो, इवन है आप अपना वर्कआउट करने का वे चेंज कर देते हो, तो वहाँ पर ये आपकी जो मसल्स हो जाती हैं ये थक जाती हैं। हम थक गए हैं भाई, ठीक है, हमसे और नहीं हो रहा, हम कुछ टाइम का रेस्ट लेंगे, आफ्टर दैन आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्टेस्ट वर्क करती हैं, दैट्स वाई ये जल्दी ही थक जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। डेफिनेटली ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी स्केलेटन सेल्स होती हैं ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में और हमारे जो बॉडी का पोस्चर होता है उसको मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से देखो दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट आया था आपका यहाँ पर वॉलेंट्री। क्यों बोला वॉलेंट्री? देखो कुछ वर्क हम बताते हैं, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, आपको उठ के चलना है, ये हाथ को आपको मूव करना है। मेरी इच्छा में हैंड हिलाऊं तो ये हिलने लगेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी, ठीक है। मुझे किसी से बात करना बोलना है तो मैं बोलने लगूँगी, ठीक है। तो ये सब कुछ वर्क जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। आपकी इच्छा थी, आपकी विल थी तो आप उनको कर रहे हो और वो हो रहा है। अगर आप ये आपका हैंड ऐसे रखा हुआ और आप इसको नहीं चाहते हो कि ये मूवमेंट ना करे तो नहीं करेगा, और आप चाहोगे ये मूवमेंट करे तो ये मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। ये वर्क हुए। अब आपकी हार्ट बीट कंटिन्यू चलती है, आपका हार्ट कंटिन्यू पंप होता है, क्या आप उसको कंट्रोल करते हो? उसको कहते हो नहीं रुक जा, वो रुक जाएगा? चल जा, चलने लगेगा? नहीं। फूड आपका जाता है, एसोफेगस से लेके आपके स्टमक तक पहुंचता है, वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। रेस्पिरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो बहुत ये चीज़ें ऐसी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और स्टार्टिंग के एग्जांपल है, रनिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, सेटिंग है, व्हाटएवर, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तो हमारा ऐसा सेल्स जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग या हमारे कंट्रोल में होता है, जिनका फंक्शन, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री। मसल्स का भी ऐसे ही होता है, हाथ हिलाया, ये सब चीज़ें मसल से तो होती हैं। तो ये मसल्स जो हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने वॉकिंग की बात की, टॉकिंग की बात की, मूवमेंट की बात की, ये सब कुछ, ये सब आपका क्या था? वॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी हमारे अकॉर्डिंग ये वर्क कर रही हैं। तो दैट्स वाई हमारी जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, बिकॉज हम उनको अपने अकॉर्डिंग वर्क करा सकते हैं, राइट। लेकिन हमारी हार्ट बीट, हमारा फूड का प्रोसेस, हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, ये सब कुछ प्रोसेस क्या होता है, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। तो दैट्स वाई इनको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, यानी ऐसे वर्क जिन पर, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज नहीं है आपके कंट्रोल में, राइट। तो इसीलिए इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। बट हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं वॉलेंट्री, यानी ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये स्केलेटन मसल्स हुई स्ट्रिएटेड, क्योंकि स्ट्राइप्स या बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स। वॉलेंट्री यानी ये हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, दैट्स वाई हम इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ है आपका। आज आपको मस्कुलर टिश्यू को पता है क्या होता है मस्कुलर टिश्यू, और उसके एक पार्ट को आज हम लेकर आए थे। फर्दर इसके पार्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।